अगर वह लगातार आपके ख्यालों में छाई हुई है तो आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिससे ज्यादातर पुरुष कभी नहीं निकल पाते। आप उसे अपने दिमाग में जगह दे रहे हैं, जबकि वह अपनी जिंदगी पूरी तरह बेफिक्र होकर जी रही है। और सबसे बुरी बात, आप जितना ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, वह आपके बारे में उतना ही कम सोचती है। मैं आपको वह बातें बताने जा रही हूं कि ऐसा क्यों होता है, इसका वास्तव में क्या मतलब है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस मानसिक जेल से कैसे आजाद हो सकते हैं। क्योंकि जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप इंतजार करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, क्योंकि आप चुनने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। यह चाल या खेल के बारे में नहीं है, यह आकर्षण और ध्यान के मनोविज्ञान को उस स्तर पर समझने के बारे में है जो सब कुछ बदल देता है। इसके अंत तक आप अच्छे से जान जाएंगे कि वह आपको कभी कॉल क्यों नहीं करती, उसकी खामोशी आपको वास्तव में क्या बता रही है, और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए सही कदम क्या है। तो आइए असुविधाजनक वास्तविकता से शुरू करते हैं कि वह कभी आपसे संपर्क क्यों नहीं करती। और अगर आप सोचते हैं कि यह समय या उसके व्यस्त होने के कारण है, तो आप असली तस्वीर को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि दर्दनाक सच है। इस पल की कल्पना कीजिए, आप जागते हैं और वह सबसे पहला ख्याल है जो आपके दिमाग में आता है। आप उसका नाम देखने की उम्मीद में अपना फोन चेक करते हैं। कुछ नहीं, आप अपना दिन बिताते हैं, लेकिन वह आपके दिमाग के पृष्ठभूमि में मौजूद है। आप कुछ मजेदार देखते हैं और सोचते हैं उसे यह बहुत पसंद आएगा। आप एक गाना सुनते हैं और उसके साथ बिताया गया एक पल याद आता है। इस बीच वह दोस्तों के साथ ब्रंच पर है, वह कहानियां पोस्ट कर रही है, वह दूसरे लोगों को जवाब दे रही है, और आपका नाम यह उसके दिमाग में आता भी नहीं है। आपने खुद को यह समझा दिया है कि शायद वह नखरे कर रही है, शायद वह आपकी परीक्षा ले रही है, शायद वह अपनी भावनाओं से डरी हुई है। यहां वह सच है जो चुपता है। वह कॉल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसकी दुनिया में आप पहले से ही संभाले हुए हैं। आप जासर हैं। वह जानती है कि आप कहां खड़े हैं, वह जानती है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, वह जानती है कि आप उपलब्ध हैं, वह जानती है कि अगर उसने कॉल किया तो आप जवाब देंगे, और ठीक इसी वजह से वह कॉल नहीं करती। मानव मनोविज्ञान एक सरल सिद्धांत पर काम करता है। हम उसका पीछा करते हैं जो हमसे दूर जाता है, और हम उसे नजरअंदाज करते हैं जो स्थिर रहता है। आप कोई तनाव पैदा नहीं कर रहे हैं, आप कोई रहस्य पैदा नहीं कर रहे हैं। आप उसके लिए आश्चर्य करने, पीछा करने, आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने के लिए कोई जगह नहीं बना रहे हैं। इसके बजाय आप एक खड़ी कार के भावनात्मक समकक्ष बन गए हैं, सुरक्षित, पूर्वानुमानित और पूरी तरह से अरुचिकर। वह कॉल नहीं करती क्योंकि उसे करना नहीं पड़ता। आपका ध्यान गारंटीड है, आपके विचार गारंटीड है, आपकी उपलब्धता गारंटीड है, और यहाँ इसका कड़वा अर्थशास्त्र है। जो गारंटीड है उसका कोई मूल्य नहीं है। इस बारे में सोचिए। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो हम उसे चाहते हैं, जब कोई चीज प्रचुर होती है तो हम उसे हल्के में लेते हैं। आपने खुद को उसकी जिंदगी में प्रचुर बना दिया है, जबकि उसे इसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा है। अगर आप उसके दिमाग में लगातार होते तो वह संपर्क करने के लिए मजबूर महसूस करती, वह खिंचाव महसूस करती। जब आप आसपास नहीं होते तो वह शून्य महसूस करती। लेकिन वह ऐसा नहीं करती, जिसका मतलब है कि आप उसके दिमाग में नहीं हैं, और जब तक आप इस गतिशीलता को नहीं बदलेंगे आप कभी नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो मैं क्या करूं, इसे कैसे ठीक करूं? हम ठीक उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि उसकी खामोशी का वास्तव में क्या मतलब है। समाधान में उतरने से पहले, अगर यह बात आपको छू रही है तो लाइक बटन दबाएं। आगे जो आने वाला है वह आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। आइए डिकोड करें कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। जब कोई महिला कभी पहल नहीं करती तो यह कोई पहेली नहीं है, यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक बयान है। वह आपको अपने कार्यों के माध्यम से बता रही है कि वर्तमान गतिशीलता उसके लिए पूरी तरह से ठीक काम करती है। जब वह चाहती है तो उसे आपका ध्यान मिलता है, जब उसे जरूरत होती है तो उसे सत्यापन मिलता है, जब वह ऊब जाती है तो उसे मनोरंजन मिलता है। लेकिन वह निवेश नहीं कर रही है, वह पीछा नहीं कर रही है, वह यह नहीं सोच रही है कि आप कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारा रहस्य खत्म कर दिया है। आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं, आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आप हर बातचीत की पहल करते हैं, आप 2 बार टेक्स्ट करते हैं। जब वह शांत हो जाती है तो आप खुद को समझाते हैं, आप अपने कार्यक्रम को उसके अनुसार बदलते हैं,
यह सब करने में आपने अनजाने में एक महत्वपूर्ण बात कह दी है। मेरा समय आपके समय से कम कीमती है। मेरा ध्यान आपके ध्यान से सस्ता है। मुझे आपकी जरूरत आपसे ज्यादा है। और एक बार जब वह ढांचा तय हो जाता है तो उसे पूरी तरह से रिसेट किए बिना उलटना लगभग असंभव है। यहाँ वह बात है जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझते हैं। आकर्षण निश्चितता पर नहीं बनता है या अनिश्चितता पर बनता है। जब वह जानती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, जब वह जानती है कि आप हमेशा वहां हैं, जब वह जानती है कि आपके ध्यान के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो उसका दिमाग आराम करता है। कोई डोपामाइन स्पाइक नहीं, कोई प्रत्याशा नहीं, कोई रोमांच नहीं। आप आरामदायक बन गए हैं और आरामदायक होना आकर्षण की मौत है। तो उसकी खामोशी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह आपसे बात ना करके आरामदायक है। इसका मतलब है कि आपकी उपस्थिति कोई भावनात्मक आवेश पैदा नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि उसने आपको सुरक्षित और स्थिर के रूप में वर्गीकृत कर दिया है और आकर्षण के खेल में सुरक्षित जीतता नहीं है। अब यहां बदलाव है। अगर आप चाहते हैं कि वह कॉल करना शुरू कर दे तो आपको इस तरह से अप्राप्य बनना होगा जो उसे हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दे। यहां पहला कदम है और इसके लिए ऐसे अनुशासन की जरूरत है जो ज्यादातर पुरुषों में नहीं होता। उसके रडार से गायब हो जाए। बदले की भावना से नहीं, गुस्से से नहीं, बस अपनी उपस्थिति को उसके दैनिक अनुभव से हटा दें। पहल करना बंद करें। उसकी पोस्ट को लाइक करना बंद करें। उसकी कहानियां देखना बंद करें। सबसे पहले चेक इन करना बंद करें। जब वह शांत हो जाए तो खामोशी भरना बंद करें। पूर्ण अनुपस्थिति बनाएं। यह क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान उस चीज पर ध्यान देने के लिए बने हैं जो गायब हो जाती है, उस पर नहीं जो स्थिर रहती है। जब आपका नाम उसके नोटिफिकेशन में दिखना बंद हो जाता है, जब आपकी प्रतिक्रियाएं उसकी पोस्ट को मान्यता देना बंद कर देती है, जब आपके टेक्स्ट उसकी स्क्रीन को रोशन करना बंद कर देते हैं, तो उसके दिमाग में कुछ अजीब होता है। वह शून्य को नोटिस करती है। पहले तो उसे फर्क नहीं पड़ सकता है। हो सकता है कि वह होशपूर्वक इसे दर्ज भी ना करें, लेकिन समय के साथ वह अनुपस्थिति फुसफुसाने लगती है। रुको, वह कहाँ गया? उसने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या वह ठीक है? क्या वह किसी और से बात कर रहा है? तभी जिज्ञासा जड़ पकड़ती है। लेकिन यहां वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे ज्यादातर लड़के गड़बड़ कर देते हैं। आपकी अनुपस्थिति खाली नहीं हो सकती। आप गायब नहीं हो सकते और फिर घर पर बैठकर उसका सोशल मीडिया रिफ्रेश नहीं कर सकते ये उम्मीद करते हुए कि वह नोटिस करेगी। वह सिर्फ छिपना है। आपको कुछ वास्तविक बनाने की जरूरत है। अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ आकार में आए। नए शौक शुरू करें। दोस्तों के साथ फिर से जुड़े। यात्रा करें। अनुभव बनाएं। ऐसी सामग्री पोस्ट करें जो विकास, रोमांच, संतुष्टि को दर्शाती हो। जब वह अंततः आपकी प्रोफाइल देखती है और उसे आपकी याद आने का कोई निशान नहीं मिलता है, कोई उदास पोस्ट नहीं, कोई रहस्यमय उदाहरण नहीं, बस एक व्यक्ति जो फल फूल रहा है, तभी पासा पलट जाता है। वह सोचेगी वह मेरे बिना पूरी तरह से ठीक है। वास्तव में वह बेहतर है और वह एहसास चुंबकीय होता है। सामाजिक प्रमाण लाए। दूसरे लोगों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ दिखे। उसे कृत्रिम रूप से ईर्ष्या दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में एक भरा पूरा जीवन जी रहे हैं। यहां प्रामाणिकता मायने रखती है। फिर रणनीतिक पुण्य उभरना है। 3 दिनों के बाद वापस ना आए। जिस क्षण वह आखिरकार टेक्स्ट करती है, उसी क्षण जवाब ना दें। 2 से 4 सप्ताह का न्यूनतम इंतजार करें। यह आपकी पिछली आवृत्ति पर निर्भर करता है। और जब आप पुनः सतह पर आते हैं तो ऊंचाई के साथ वापस आए। ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा केंद्रित, परिणाम से ज्यादा स्वतंत्र। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई माफी नहीं, कोई मैं व्यस्तता का बहाना नहीं, बस शांत जमीनी ऊर्जा जो कहती है मैं अच्छी तरह से जी रहा हूं। तभी वह कॉल करना शुरू करती है। इसलिए नहीं कि आपने कोई खेल खेला, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति बन गए जिससे संपर्क करना बेकार है। यहां वह है जिसके बारे में यह वास्तव में है। यह केवल उसे कॉल करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है। यह उस मानसिक जुनून को तोड़ने के बारे में है जो आपकी ऊर्जा को निकाल रहा है। क्योंकि अगर आप लगातार ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो कभी आपके बारे में नहीं सोचता, तो आप आकर्षण में नहीं हैं। आप कल्पना में हैं और कल्पना आपको फंसा रखती है। जब आप पीछे हटते हैं, जब आप अपना ध्यान वापस लेते हैं, जब आप उस ऊर्जा को अपने अंदर निर्देशित करते हैं,
तो कुछ शक्तिशाली होता है। आपको उसके सत्यापन की जरूरत नहीं रहती। आप हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करना बंद कर देते हैं। आप सही टेक्स्ट बनाना बंद कर देते हैं। आप उम्मीद में जीना बंद कर देते हैं। और विडंबना यह है कि तभी आप सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। इसीलिए नहीं कि आप नखरे कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपको वास्तव में उसकी जरूरत नहीं है और महिलाएं उस बदलाव को तुरंत भांप लेती हैं। तो हाँ, वह कॉल करना शुरू कर सकती है, वह पीछा करना शुरू कर सकती है, वह सोचने लगेगी कि क्या बदल गया। लेकिन तब तक आप इतना बदल चुके होंगे कि वह कॉल करती है या नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यही असली जीत है। अगर यह बात आपको अंदर तक छू गई तो आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप नियंत्रण वापस लेने के लिए तैयार हैं। और सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि यहां से और भी बहुत कुछ आने वाला है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अस्वीकरण आज के वीडियो में चर्चा की गई तकनीकें व्यावहारिक मनोविज्ञान और आकर्षण गतिशीलता पर आधारित हैं। यह पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह सलाहें किसी भी व्यक्ति को हेरफेर करने या अनुचित भावनात्मक दबाव डालने के लिए नहीं है। स्वस्थ रिश्तों में पारस्परिक सम्मान और खुला संचार होता है। यदि आप किसी हानिकारक या अस्वस्थ रिश्ते में हैं, तो ये तकनीकें लागू नहीं होती हैं और आपको पेशेवर मदद लेनी चाहिए। हमेशा आत्म सुधार और स्वस्थ सीमाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिससे सच में प्यार कर रहे हैं, वह आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। आज मैं आपको मनोविज्ञान के अनुसार 7 ऐसे साफ संकेत बताने जा रही हूं जो यह साबित करते हैं कि कोई औरत आपके साथ खेल रही है। यह सिर्फ अंदाजे नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से साबित हुए व्यवहार हैं। हर साल लाखों लोग भावनात्मक हेरफेर का शिकार होते हैं और समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। लेकिन आज के बाद आप आसानी से यह पहचान पाएंगे कि कोई इंसान सच्चा है या सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर ये 7 में से 4-5 संकेत आपकी स्थिति में है तो मुझे माफ करें, लेकिन आपको इस रिश्ते पर गंभीरता से फिर से सोचना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ संकेत यह है कि उसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा गड़बड़ है। कभी वह बहुत ध्यान देती है, हर संदेश का तुरंत जवाब देती है, बार बार फोन करती है, लेकिन अचानक से वह पूरी तरह गायब हो जाती है। घंटों या दिनों तक कोई जवाब नहीं। जब आप बात करते हैं तो हमेशा सही बहाने होते हैं। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, व्यस्त थी, परिवार में कोई दिक्कत थी। लेकिन तरीका देखिए, यह लगातार हो रहा है। एक शोध के अनुसार इस तरह की उपलब्धता एक क्लासिक हेयर फेयर की चाल है जो आपको भावनात्मक रूप से निर्भर बनाती है। यह गरम मागरम और ठंडा व्यवहार जानबूझकर किया जाता है ताकि आप लगातार उसके ध्यान के लिए तरसते रहें। जब वह उपलब्ध होती है तो आप शुक्रगुजार महसूस करते हैं, जब अनुपलब्ध होती है तो आप बेचैन महसूस करते हैं। यह भावनाओं का उतार चढ़ाव आपको इसकी लत लगा देता है। अगर रिश्ते में पैसों का लेन देन एक तरफा है तो यह एक बड़ा खतरा है। हमेशा आप ही बिल चुका रहे हैं, डेट्स, तोहफे, बिल, खरीदारी। वह कभी भी अपने हिस्से का भुगतान करने या कोई तोहफा देने की जिद नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी 5 संकेत क्या है। मेरा यकीन मानिए, वे और भी आंखें खोलने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो अचानक से वह दूर हो जाती है या नाराज हो जाती है। उसकी आपात स्थिति हमेशा तभी आती है जब आपके पास पैसे होते हैं। वह लगातार हल्के फुल्के इशारे करती रहती है कि उसे कुछ चाहिए, और अगर आप नहीं देते तो आपको दोषी महसूस कराना शुरू हो जाता है। एक सच्चे रिश्ते में आर्थिक जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं, या कम से कम इसे बांटने की कोशिश दिखती है। अगर वह सिर्फ ले रही है और कभी कुछ नहीं दे रही तो साफ है कि वह आपको एटीएम समझ रही है। साथ ही नहीं, अगर आप महीनों से डेट कर रहे हैं लेकिन अभी भी आपको उसकी जिंदगी के बारे में सामान्य जानकारी नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। आप उसके दोस्तों से नहीं मिले, परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल आपसे छिपा हुआ है। जब आप सवाल पूछते हैं तो वह गोलमोल जवाब देती है या बात बदल देती है। वह कहाँ है, यह हमेशा रहस्यमय रहता है। वह आपको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर रही क्योंकि शायद उसकी जिंदगी में और भी लोग हैं, या वह आपको गंभीरता से नहीं ले रही। मनोविज्ञान में कहते हैं कि जो लोग सचमुच प्रतिबद्ध होते हैं वे स्वाभाविक रूप से अपनी जिंदगी साझा करते हैं। गोपनीयता आमतौर पर यह बताती है कि या तो वह कुछ छुपा रही है या आपको एक अस्थायी विकल्प मान रही है। जब भी भविष्य की बात होती है तो वह हमेशा मैं का इस्तेमाल करती है, हम का नहीं।
उसकी योजनाओं में आप कहीं भी नहीं हैं। अगर आप अगले महीने कहीं यात्रा की योजना बनाने का सुझाव देते हैं तो वह टालमटोल करती है या कोई पक्का जवाब नहीं देती। वह आपके साथ अपना भविष्य नहीं देख सकती, क्योंकि सच तो यह है कि आप उसके भविष्य की योजनाओं में हैं ही नहीं। आप अभी उसके लिए उपयोगी हैं, भावनात्मक सहारा, आर्थिक मदद या ध्यान के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए कोई जगह नहीं है। सच्चा साथी हमेशा भविष्य के बारे में हम की भाषा में बात करता है। हम अगले साल यहां जाएंगे, हमारी योजना ये है। अगर यह गायब है तो साफ है कि प्रतिबद्धता गायब है। यह सबसे खतरनाक संकेत है। जब भी आप कोई सही मांग करते हैं या कोई सीमा तय करते हैं तो वह खुद को पीड़ित बना लेती है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं हूं, तुम हमेशा मुझे दुख पहुंचाते हो। यह वाक्य नियमित रूप से सुनाई देते हैं। वह आपकी असुरक्षाओं का फायदा उठाती है। वह जानती है कि आप उसे खोना नहीं चाहते, तो वह इस डर का इस्तेमाल आपको काबू करने के लिए करती है। एक शोध से पता चलता है कि लगातार दोषी महसूस कराना भावनात्मक शोषण का एक रूप है। वह अपनी गलतियों को कभी नहीं मानती, बल्कि किसी तरह आप ही हमेशा गलत हो जाते हैं। वह आपको अपनी ही सच्चाई और सोच पर शक करने पर मजबूर करती है। जब आप साथ होते हैं तब भी वह खुले तौर पर दूसरे लड़कों के साथ इश्कबाजी करती है या उनसे जरूरत से ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करती है। जब आप असहज महसूस करते हैं और बताते हैं तो वह आपको असुरक्षित, जलन करने वाला या काबू करने वाला कहती है। वह जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाती है जिनसे आपको जलन हो। दूसरे लड़कों के संदेशों पर खुले तौर पर चर्चा करना, उनकी तारीफों के बारे में बताना या अपने लड़के दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना। यह व्यवहार जानबूझकर आपको बेचैन रखने के लिए किया जाता है। सच्चा साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करता है और ऐसी सीमाएं बनाए रखता है जो रिश्ते को आरामदायक बनाती हैं। रिश्ते में सारा प्रयास आप ही कर रहे हैं। आप ही योजनाएं बनाते हैं, आप ही बातचीत शुरू करते हैं, आप ही समझौता करते हैं, आप ही समस्याओं को हल करते हैं। वह सिर्फ प्राप्त कर रही है, आपका समय, ऊर्जा, पैसे, प्यार, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रही। जब आप बीमार होते हैं तो वह हाल भी नहीं पूछती। जब आपको कोई समस्या होती है तो उसकी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जब उसे कुछ चाहिए तो अचानक आप सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। सच्चा रिश्ता 50-50 का होता है। प्रयास, देखभाल, समझौता, सब कुछ। अगर यह अनुपात 90, 10 या 100 या 0 है तो साफ है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। यह हेर फेर करने वाले व्यवहार क्यों होते हैं? कुछ लोग जानबूझकर दूसरों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मनोविज्ञान में इसे खुद को सबसे बेहतर समझने वाला व्यवहार या समाज विरोधी व्यवहार से जोड़ा जाता है। इन लोगों में दूसरों के लिए कोई भावना नहीं होती और वे दूसरों को वस्तुओं की तरह देखते हैं, ऐसे औजार जो उनकी जरूरतों को पूरा करें। रिश्ता उनके लिए एक लेन देन है, सच्चा जुड़ाव नहीं। आमतौर पर यह संकेत अकेले नहीं आते, वे एक साथ आते हैं। हेर फेर करने वाला एक पूरी योजना का इस्तेमाल करता है। अनियमित उपलब्धता आपको बेचैन करती है। आर्थिक शोषण आपको निवेशित महसूस कराता है। गोपनीयता दूसरे विकल्पों को खुला रखती है। भविष्य की योजना नहीं मतलब कोई प्रतिबद्धता नहीं। दोषी महसूस कराना आपको आज्ञाकारी बनाता है। जलन वाले खेल आपको असुरक्षित रखते हैं। शून्य प्रयास दिखाता है कि आप उसके लिए जरूरी नहीं हैं। अगर आप इन संकेतों को पहचान रहे हैं तो यहां आपके लिए कुछ विकल्प हैं। एक, सीधे बात करें, ईमानदारी से, शांति से बात करें। अपनी बातों को बिना आरोप लगाए बताएं। देखें कि क्या बदलने की सच्ची इच्छा है। 2, साफ सीमाएं तय करें। खासतौर पर बताएं कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। उन X सीमाओं पर मजबूती से टिके रहें। 3, बातों पर नहीं, कामों पर ध्यान दें। जो वह कहती है उसे नहीं, जो वह करती है उसे देखें। काम हमेशा शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। 4, कुछ समय के लिए दूरी बनाएं। स्थिति का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने के लिए दूरी लें। स्पष्टता के लिए जगह चाहिए। 5, अलग हो जाए। अगर व्यवहार नहीं बदलता और तरीके जारी रहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प छोड़ना है। खेल का शिकार होना या हेयर फेयर का शिकार होना बहुत दर्दनाक है, लेकिन यह पहचानना कि आपका इस्तेमाल हो रहा है ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। अपने आत्मसम्मान को याद रखें। आप ऐसे किसी इंसान के लायक हैं जो सच में आपसे प्यार करें, आपका सम्मान करें और बराबर का प्रयास करें। हेर फेर को स्वीकार करना सिर्फ आपकी भावनात्मक और मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार लोग खराब रिश्तों में क्यों रहते हैं? एक बहुत ज्यादा निवेश कर दिया है।
मैंने इतना निवेश कर दिया, अब छोड़ नहीं सकता। 2 उम्मीद शायद वह बदल जाएगी। 3 अकेलेपन का डर, मुझे कोई नहीं मिलेगा। 4 कम आत्मसम्मान, मैं बेहतर के लायक नहीं हूं। सभी कारण समझ में आते हैं, लेकिन सभी गलत भी हैं। आप बेहतर के लायक हैं और बेहतर मिलेगा, लेकिन पहले आपको इस खराब रिश्ते को छोड़ना होगा। भविष्य में खुद को बचाने के लिए अपनी कीमत को जानें, संकेतों को जल्दी पहचानना सीखें, सीमाएं तय करना सीखें। अगर खराब रिश्तों में फंसने की आदत है तो थेरेपी के बारे में सोचें। दोस्तों और परिवार की सलाह सुनें, वे अक्सर वह साफ साफ देख सकते हैं जो आप नहीं देख पाते। अगर कुछ गलत लग रहा है तो शायद वह है, आपकी अंतरात्मा बहुत शक्तिशाली है। उन असहज भावनाओं को नजरअंदाज न करें जो आपको बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अपनी भावनात्मक भलाई के लिए इन 7 संकेतों को पहचानना जरूरी है। सभी औरतें हेर फेर नहीं करती, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग सच्चे और अच्छे होते हैं, लेकिन जो हेर फेर करते हैं वे बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन संकेतों को देख रहे हैं तो इस बात से इनकार मत कीजिए। सच्चाई का सामना करें, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। थोड़े समय का दर्द लंबे समय के भावनात्मक दर्द से बेहतर है। याद रखिए, सही इंसान आपको उलझन में नहीं डालेगी, शांति देगी। सही इंसान आपको इस्तेमाल नहीं करेगी, आपकी कदर करेगी। सही इंसान आपको हेर फेर नहीं करेगी, आपका सम्मान करेगी। अगर आपको यह संकेत मददगार लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट में साझा करें। अगर आप चाहे तो बिना नाम के कि क्या आप भी इन स्थितियों में रहे हैं और कैसे संभाला, आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसी रिश्ते के मनोविज्ञान, संकेतों और खुद की सुरक्षा की मूल्यवान जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नियमित रूप से ऐसी जीवन बदलने वाली जानकारी साझा करती हूँ। याद रखिए, आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। कोई भी रिश्ता आपके मन की शांति से ज्यादा कीमती नहीं है। मजबूत रहें, खुद पर भरोसा करें और बेहतर के लिए समझौता ना करें। आपका अनुभव क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। तुम्हें लगता है वह तुम्हें भूल चुकी है, सोचते हो कि अब उसकी दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही, पर सच ये है वह अब भी हर रात तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम्हारी तस्वीरें नहीं देखती, तुम्हारा नाम नहीं लेती, लेकिन तुम्हारी कमी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम समझ नहीं पा रहे, पर वो हर उस जगह पर तुम्हें ढूंढ रही है जहां तुम अब नजर नहीं आते। और यहीं से शुरू होती है वह साइकोलॉजी जो एक मर्द को सिर्फ याद नहीं, एक औरत की सोच का मालिक बना देती है। इस वीडियो में वह सब अनकवर्ड है जो किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताया। अगर यह वीडियो तुमने अंत तक देख लिया तो सिर्फ उसकी सोच नहीं, तुम अपनी जिंदगी का नजरिया ही बदल दोगे। क्योंकि यहां सिर्फ बात नहीं होगी, यहां तुम्हारी कमी को एक हथियार बनाया जाएगा। एक ऐसा हथियार जो उसकी नींद, उसके फैसले, उसकी जिंदगी सब पर हावी हो जाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे सुनोगे वह तुम्हारी सोच को हिला कर रख देगा। अपनी कमी कैसे महसूस कराए अपनी पार्टनर को कि खाली मेरे बारे में दिन रात सोचे। साइलेंस और एक खौफनाक सच्चाई, तुम उसके साथ थे, उसके हर दर्द में, हर मुस्कान में, उसकी हर थकान में। तुमने उसके लिए वो सब किया जो शायद खुद के लिए कभी नहीं किया। लेकिन आज तुम नहीं हो और वो शायद तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही है। पर सवाल ये है, क्या वह वाकई भूल पाई है या फिर उसकी हर रात तुम्हारी कमी से जलती है? इंसान की सबसे बड़ी गलती, हर इंसान एक गलती करता है, वो यह मान लेता है कि जो पास है वह हमेशा रहेगा। तुम भी रहे, हर मोड़ पर खड़े रहे। उसकी आंखों में आंसू थे तो तुम्हारे सीने में दर्द। पर आज अगर तुम दूर हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन गई थी। अब वक्त है उस आदत को कमी में बदलने का। स्टोइक साइकोलॉजी का वह हथियार स्टोइसिज्म सिखाता है, कभी भी अपनी भावनाओं को किसी के सामने बिछाकर मत रखो। जब तक तुम प्रेजेंट रहोगे वो तुम्हें मिल गया समझेगी, पर जब तुम चुपचाप पीछे हटोगे, जब तुम खुद को उसकी दुनिया से गायब कर दोगे, तब उसका दिल उस खालीपन से टकराएगा और वहीं से तुम्हारी कमी जन्म लेगी। उसका दिमाग कैसे हाईजैक होता है? दिमाग की एक कमजोरी होती है, वह उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जो अब पास में नहीं है। जब तुम कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, ना प्रेजेंस ना एक्सप्लेनेशन,